गुड इवनिंग बेटा। अल्कोहल से स्टार्ट करना है हमने या पहले पेंडिंग है कुछ? सर अल्कोहल से करना है। अल्कोहल से करना। फर्स्ट 10 में से देख लो। पहले इथर नहीं कहा था? ऐसा तो नहीं कहा था पहले इथर कर लेना? यही कहा था कि पहले Yes, ईथर फिर अल्कोहल। अच्छा बताओ फिर पहले अल्कोहल से करना या इथर से करना है, कैसे करना? ऋषभ बताओ बेटा कहाँ से करना पहले? सब दोनों की हुए अल्कोहल से कर लो। अल्कोहल से करो। अल्कोहल से स्टार्ट करो। एक मैं रिमोट एमर रिएक्शन एक और जो मॉर्निंग में की है, इसके एक मिसलेनियस रिमोट एमर रिएक्शन आता है, ये कर लो। इसका ऑल्टरनेटिव फॉर्म है, पहले ये समझ लो। एक रिंग ओपनिंग का भी रिएक्शन आता है इसमें। अगर इसकी रिएक्शन हो क्लोरोफॉर्म से और केओएस से, तो ये भी रेमर डायमंड है। और ये कैसे होता है? इससे 6 मेंबर रिंग बन जाता है, ऐसे बनता है। इसका मैकेनिज्म समझ लो। इन दोनों का मिला के तो हमें पता चल गया। अभी ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं? डाइक्लोरोकार्बिन, जो कि इलेक्ट्रोफिल का काम करता है। अब मैकेनिज्म क्या है इसका? ये जो कंपाउंड है बेटा, याद रखो, ये भी एसिड बेस रिएक्शन कर देता है। यहाँ से एक H पॉजिटिव निकल जाएगा, वाटर निकल जाता है और ये कार्बन आयन बना लेता है। ये भी एक तरह का एसिडिक है और स्ट्रॉन्गर एसिड है देन अल्काइन। और इसका रीजन है क्योंकि ये एरोमेटिक बन गया। चेक करो 6 पे एरोमेटिक हो जाता है। एक तो कहीं ये आज भी अल्काइन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड इसे दिया हो अल्कीन को, तो इफेक्ट है। और इसका रीजन क्या है? रीजन है क्योंकि जो कंपाउंड बनेगा एरोमेटिक बनेगा। अब आगे जो CCl2 है ना, वो इस पे इंसर्ट हो जाएगा। ये जो डबल बॉन्ड है CCl2 की कार्बिन की रिएक्शन एक ऐसे भी हैं कि डबल बॉन्ड के ऊपर रिंग बना लेता है। इंसर्शन ऐसे बन जाता है, इसे कहते हैं इंसर्ट होना। इंसर्शन मीन्स कहीं अल्कीन के ऊपर CCl2 की रिएक्शन आ जाए तो आपको ऐसे रिंग बनाना है, क्योंकि ये बॉन्ड टूट के एक रेडिकल इधर एक रेडिकल इधर, और ये आपस में बॉन्ड बन जाएगा, ये आपस में बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन है ही है। वैसे कभी भी आ जाए अल्कीन की रिएक्शन कार्बीन से, तो याद रखो इंसर्शन होती है, डबल बॉन्ड के ऊपर ऐसे रिंग बन जाती है। अब जैसी ये रिंग बनती है, इसका आगे रिंग एक्सपेंशन है। हमें पता है 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होएगी, तो इसे 6 मेंबर बना देते हैं। कैसे? ये 1 2 3 4 5 और 6।
ये 6 मेंबर बन सकता है अगर बीच में 4 और 6 का बॉन्ड टूट जाए, और 4 और 6 का बॉन्ड टूट जाता है क्योंकि ये डबल बॉन्ड यहाँ देता है। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड देता है 4 को इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहती नहीं, 4 अपने इलेक्ट्रॉन किसे दे देता है, 6 को। इससे रिंग का जो स्ट्रेन है वो कम हो जाता है। मोर ओवर सबसे बड़ी बात है, फाइनली ये बेंजीन बनेगी। ये देखो 1 2 में डबल बॉन्ड पहले भी अब भी है। 3 4 में मैंने डबल बॉन्ड बना दिया क्योंकि ये नेगेटिव वाला इधर चला गया। 5 पे क्या था, CCl2 था, तो यहाँ 2 Cl लगे हुए हैं। और 6 पे क्या आ गया, नेगेटिव। चेक कर लो, ये सही आया। 6 मेंबर रिंग बन गई। 1 और 2 में 1 और 2 में डबल बॉन्ड है, 2 और 3 में सिंगल था, 3 और 4 में डबल बॉन्ड बना दिया, 4 और 5 CCl2 वाला पांचवा एंटर हो गया बीच में। 6 पे क्या आ गया, अगर ये बॉन्ड टूटता है तो 6 पे आ गया नेगेटिव, ऐसे बन जाएगा। आगे कोई आइडिया लगा सकता है क्या बन सकता है। Cl निकलने को तैयार रहता है, बेटर लिविंग ग्रुप है। ये नेगेटिव यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड बनाता है ये 6 मेंबर रिंग बन जाती है। 1 2 3 4 5 6। अगर 5 और 6 में डबल बॉन्ड बन जाता है तो बताओ 5 वाला क्लोरीन 2 थे, कितने बचेंगे। एक। एक बचेगा, क्लोरीन निकल जाता है। तो इसे मिसलेनियस रेमोटाइमन कहीं लिखा जाता है, कहीं एबनॉर्मल रेमोटाइमन लिखा जाता है। इसके अलग अलग नेम दे रखे हैं। दो कॉन्सेप्ट इसमें, दो अलग अलग रिएक्शंस हैं। पहला रिएक्शन कि ये वाला एसिडिक कैसे हो गया, तो इसकी एरोमेटिसिटी की वजह से एसिडिक हो गया। अगर बेस से रिएक्ट करेगा तो ये सॉल्ट बना लेगा। दिस इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्काइन। ठीक है, तो एसिडिक नेचर आ गई इसकी। दूसरा रिएक्शन है आ गई डबल बॉन्ड की, कार्बीन के साथ। अभी कार्बीन आ जाए तो आपने डबल बॉन्ड को सिंगल कर देना है और डबल बॉन्ड का बॉन्ड तोड़ के दोनों इस पे अटैक करवा देना है। इसे कहते हैं इंसर्शन ऑफ कार्बीन ऑन डबल। ठीक है, चेक कर लो जरा ये वाला रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म KOH से कार्बन बना, कार्बन डबल बॉन्ड पे ऐड होना चाहता है, लेकिन उससे पहले नेगेटिव जैसे फिनोल करता था। फिनोल पहले एसिड बेस रिएक्शन करता था, इसे नेगेटिव बना लेता था, फिर इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता था, सेम वे में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया, इंसर्शन हो गई। लेकिन वो तो बाद में कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई कि बेंजीन बन सकता था, और बेंजीन बहुत ज्यादा स्टेबल होने की वजह से बेंजीन बना दिया, एक 6 मेंबर रिंग बन गई। एक Cl निकल के क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। चेक करो, समझ आया ही नहीं। कर लोगे बेटा ये, कोई स्टेप पूछना है किसी को। बताओ फिर, अगर ऐसे क्वेश्चन दिया जाए CHFClBr और KOH, तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन, बेंजीन तो बनेगी बनेगी हमें पता है। फ्लोरो होगा, क्लोरो होगा, ब्रोमो होगा, या इनमें से कोई भी नहीं। क्या कोई बता सकता है आंसर, जैसे हमने सुबह किए थे। पहले ए। कार्बन ए बता दो कौन ऑप्शन। सा बनेगा। CHF। ए ऑप्शन। फ्लोरोन, पहले कार्बन कौन सा बनेगा इनमें से,
एक H और एक हाइड्रोजन निकाल के मुझे कार्बन बताओ कौन सा बनेगा। HBr। HBr निकल जाएगा, ठीक है। CFCl रह गया, कार्बन बन गया। अब ये कार्बन में से जब निकलने की बारी आएगी तो यहाँ से बेटर लिविंग ग्रुप जल्दी कौन निकलेगा? Cl. Cl। Cl निकल जाएगा, F रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि Cl का बॉन्ड क्या है, वीक है। तो जैसे ये नेगेटिव आएगा डबल बॉन्ड बना देगा यार, ठीक है। या फिर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए, अब बताओ क्या बनेगा। ये कंपाउंड भी कहीं पड़ा है, पायरोल। ए ऑप्शन क्लोरोबेंजीन, या फिर बी ऑप्शन बता सकते हो कौन सा बनेगा? या फिर बोथ या फिर नन। तो 6 मेंबर रिंग बनानी है। अब ये एन है, एन है तो याद रहो एन रहेगा, क्योंकि सेम वे में है। पहले एच पॉजिटिव निकल के एन पे नेगेटिव आ जाएगा, एन नेगेटिव रिंग एक्सपेंशन कर देगा, 6 मेंबर बना लेगा, तो पायरीडीन लग जाएगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं एबनॉर्मल रेमर टाइमर भी कह देते हैं। इसे नोट कर लेना बेटा कॉपी, ठीक है। अब देखो अल्कोहल में चेक कर लो, फर्स्ट एन में से देख लो, कोई डाउट है तो। ट्वेंटी तक कोई डाउट है? फाइव एंड सिक्स बताओ जी कोई। फाइव का कौन बताएगा? KMnO4 से क्या पढ़ा है हमने? बेयर्स दो रिएजेंट है। बेयर्स रेजेंट है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन पढ़ी है, याद आ रहा है नहीं? सिन हाइड्रोक्सिलेशन। तो दोनों OH सेम साइड पे लगाओ, सिन हाइड्रोक्सिलेशन करो, सिन हाइड्रोक्सिलेशन देके फिर देखो क्या बनेगा। दोनों OH सेम साइड पे, या तो दोनों अबव या दोनों बिलो, चेक करो कहीं है ऐसा आंसर। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। OH उल्टी साइड पे नहीं जा सकते बेटा, OH सेम साइड पे आएंगे। चेक करना बेटा कोई और, यही बनेगा ना आंसर सिक्स का? नेक्स्ट देखो, सर सिक्स। सिक्स। क्रोमियम ऑक्साइड जो है HCl दिया हुआ है, ये टर्शी को तो नहीं कर पाएगा। प्राइमरी को बनाता है एल्डिहाइड, सेकेंडरी को बनाता है कीटोन। क्रोमियम ऑक्साइड HCl, प्राइमरी का एसिड, सॉरी प्राइमरी का एसिड, ये PCC नहीं लग रहा, चेक करना। क्रोमियम ऑक्साइड HCl भी तो है, yes sir पायरीडीन भी PCC है। है। PCC लिखो बेटा इसे, PCC। PCC क्या करता है फिर, कीटोन बना देगा ये तो।
3 डिग्री को नहीं करेगा, चेक करो कीटोन किस में है, डी आ जाएगा, पीसीसी ही है ये, अलग अलग लिख दिया उसने। पीसीसी होता है पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, दिस इज पाइरिडीन प्लस क्रोमियम ऑक्साइड प्लस HCl, ये पाइरिडीनियम क्लोराइड बन जाता है और यह क्या आता है, क्रोमेट, ये पीसीसी ही है। तो सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन बनाना है, यहाँ पे कीटोन आ जाएगा, ये सेम रहेगा, टर्शियल अल्कोहल है 3 डिग्री सेम रहेगा। आगे बता दो। ट्वेंटी तक देखो, कोई डाउट है? सर 16। 16 और कोई 20 तक चेक करो भी, किसी का डाउट है तो। सिक्सटीन का स्टेरिक क्वेश्चन लग रही है मुझे। NaBH4 जो है वो कीटोन का बना देगा अल्कोहल, फिर इंट्रामोलिकुलर स्टेरिफिकेशन हो गई, यहाँ पे चेक करो OH लग जाएगा, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 भी है, 1 2 3 4 5। चेक करो पहले, OH समझ आ रहा है, क्योंकि NaBH4 ने रिडक्शन करवा दी, रिडक्शन करवा दी, कीटोन का ये बन गया। आगे अल्कोहल का H और इसका OH, वाटर निकल के ऐसे रिंग जुड़ जाती है, इंट्रामोलिकुलर स्टेरिफिकेशन होगी, रिंग बन जाएगी, 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। चेक करो 6 मेंबर रिंग बनानी है, लैक्टोन, साइक्लिक लैक्टोन्स बनेगा। ठीक है, समझ आया बेटा? पहला NaBH4 का रोल पता चल गया, कीटोन का रिडक्शन करवा दिया यस अल्कोहल, सर। अल्कोहल इंट्रामोलिकुलर स्टेरिफिकेशन। आगे देख लो 30 तक। थर्टी फाइव, उससे पहले कोई 30 तक? थर्टी थ्री समझ आ गया रीअरेंजमेंट? और कोई समझना, चेक करो 35 से पहले। सर 33। 33 देख लो, रीअरेंजमेंट का एग्जांपल है 33। पहले OH और H वाटर निकल जाएगा, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, आगे इसमें रेजोनेंस कर दो, 1 वाला पॉजिटिव 2 3 पे आ जाएगा, जैसे ये 3 पे जाता है रिंग एक्सपेंशन हो जाती है। कैसे? ये वाला बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और ये रिंग बड़ी हो जाएगी, ये आ जाएगी 1 2 3 4 5 और ये कितना आ जाएगा 6 मेंबर रिंग एक और बन जाएगी, रिंग एक्सपेंशन हो गई। ऐसे हो जाएगा कि नहीं? 1, इसके साथ एक 6 मेंबर रिंग बना देते हैं, 1 2 3 5 6 और यहाँ पॉजिटिव आ गया, चेक करो 1 पे।
आगे 1 और 6 में दोबारा से डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ से H निकल के मुझे लगता है बेंजीन बन जाएगी दोबारा से। डिहाइड्रेशन हीट करेंगे, फाइनली ये बेंजीन बन जाएगी। और यहाँ साथ में एक एक्स्ट्रा रिंग जरूर अटैच हो गई 6 मेंबर। ये बनना चाहिए, चेक करो, ए आंसर बनना चाहिए। ठीक है, फिर से समझो। पहले यहाँ पॉजिटिव आ गया वो H निकलने से, ये पॉजिटिव 3 पे आ गया, 3 से आगे यहाँ अगर चला जाता तो 3 डिग्री बन जाएगा। इसके लिए रिंग ओपनिंग हो गई, रिंग ओपनिंग हो गई, पॉजिटिव यहाँ आ गया, रिंग एक्सपेंशन का केस है। ये पॉजिटिव दोबारा से यहाँ से H निकाल के डबल बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि फाइनली हीट किया हुआ है, तो ऐसे आ जाएगा। डिहाइड्रेशन ही है एक तरह की, लेकिन बीच में रीअरेंजमेंट है। थर्टी फाइव बताओ। Yes, sir. पेरोडायस्ट्रोमर तो बेटा आप सिस्ट्रॉन्स को कह सकते हो, अगर किसी में सिस्ट्रॉन्स बनते हैं तो पेरोडायस्ट्रोमर बनेगा। बी और सी तो सिस्ट्रॉन्स दिखाएंगे नहीं आई थिंक। सर ए भी नहीं दिखाएगा क्योंकि उसमें एक कार्बन पे 2 CH3 है। मतलब इन तीनों में से कोई भी नहीं दिखा रहा। इनमें कोई और बता दो भी किसी ने किया तो। यहाँ CS2 पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए, ये भी नहीं दिखा रहा फिर तो। सर नन ऑफ दीज आना चाहिए। नन ऑफ दीज कर लो बेटा इसका। आगे देखो, फोर्टी तक चेक करो, कोई डाउट है? रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन है ज्यादा। 50 तक एक 42 का हमने D&F ब्लॉक में पढ़ा हुआ है कि क्रोमियम 6 किस में रिड्यूस होता है, हमेशा क्रोमियम 3 में। और कोई चेक करो, 50 तक कोई भी डाउट है? 55 तक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आ गया, ऑक्सीमर्कुरेशन, इनमें से देखो कोई समन है? 50 तक, 55 तक, 57, उससे पहले कोई डाउट है बेटा किसी का? फिफ्टी वन हो गया। 57 कर रहे हैं। 57 इज डबल बॉन्ड बनाएगा H पॉजिटिव, तो ये रिएक्शन ने पढ़ी नहीं है एक्चुअली। इन्हें हम कहते हैं बेटा, ये वाले दो ओ लगे होना, इसे हम कहते हैं एसिटल या हेमी एस्टर, क्या कहते थे ना वहां पे, थोड़ा सा आपको याद हो, हेमी ये एसिटल, एसिटल, कीटल, यस सर। डाईथर है। चलो ये डाईथर पहले तो टूट जाएगा, ये डाईथर टूट के जैसे इसमें H पॉजिटिव डलता है,
और पानी, तो इसकी क्लीवेज हो जाती है, यहाँ से टूट के यहाँ एच एच लग जाएगा, यहाँ ओ एच लग जाएगा, हाइड्रोलिसिस है। और जैसे ही कार्बन पे दो ओ एच आते हैं, हमें पता है इनमें से क्या निकल जाता है, वाटर। वाटर, डबल बॉन्ड ओ बन जाता है। तो इसे हाइड्रोलिसिस ऑफ डाईथर कहते हैं। एसिटल या कीटल को दोबारा से कीटोन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हम कीटोन की रिएक्शन भी पढ़ेंगे। कीटोन पे या एल्डिहाइड पे जब सी डबल बॉन्ड ओ हो, इस पे अल्कोहल की रिएक्शन है, CH3OH एसिडिक मीडियम में ऐड हो जाता है, ओ पे HCl आ जाता है, एक तरफ OCH3 आ जाता है। इसे दो हिस्सों में तोड़ दिया जाता है, जैसे ग्रिगनारिज्म तोड़ता था नेगेटिव पॉजिटिव, वैसे नेगेटिव पॉजिटिव। और हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर देता है। अगर तो यहाँ रुक गया फिर तो कहा जाता है हेमी। लेकिन अगर एक और अल्कोहल H पॉजिटिव की प्रेजेंस में रिएक्ट कर जाता है, तो फिर अल्कोहल और अल्कोहल में से वाटर निकल जाता है, H और OH वाटर निकल के दोबारा से OCH3 आ जाता है। इसे कहा जाता है कंप्लीट। इन्हें नाम कैसे दिए जाते हैं अगर ये एल्डिहाइड से बनता है? हेलो, हाँ जी, क्लास लगा रहे थे, कर 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 कोई गल नहीं, एक कीटोन है, कीटोन के लिए कहा जाता है कीटल एंड हेमी कीटल। तो बस कीटोन के लिए वर्ड यूज होता है कीटल एंड हेमी कीटल। एल्डिहाइड के लिए एस्टर और हेमी एस्टर, दोनों में मैकेनिज्म सेम है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। पहले एल्डिहाइड कीटोन पे अल्कोहल ऐड होता है, एक तरफ OH, एक तरफ O पे H, और कार्बन पे OCH3। अगर यहाँ पे रुक गया तो हेमी, अगर और एक्सेस अल्कोहल डाला जाता है तो ये बन जाता है। इसी का साइक्लिक बन जाता है अगर आप पहले से ही डाइओल डाल देते हो। दो अल्कोहल तो बीच में नहीं रुकता, सीधा ही दो एच और एक को वाटर निकाल के साइक्लिक कंप्लीट पे ही पहुंचते हैं, मतलब हम, ये बन जाता है साइक्लिक। इसे कहते हैं फिर से साइक्लिक। कीटोन से बने तो कीटल, एल्डिहाइड से बने तो एसिटल। हेलो, हाँ जी, दे जाओ, 10-15 मिनट तक दे जाओ, कर ही है काम। आ जाओ, कोई गल नहीं, आ जाओ, ठीक है बेटा। तो ये हम रिएक्शन आगे एल्डिहाइड कीटोन में भी पढ़ेंगे। इनमें रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, अगर हम दोबारा इसमें पानी और ये डाल दें तो दोबारा सारी रिएक्शन उल्टा हो जाता है, फिर से वही एल्डिहाइड और कीटोन बन जाता है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ये हम बाद में कर लेंगे। 57 आ गया। इस क्वेश्चन में चेक करो, पहले तो OH और H वाटर निकल के ये बन जाएगा, दो जगह डबल बॉन्ड। ये समझ आ गया, वाटर निकल गया, यस हीट सर। किया, यस सर। डिहाइड्रेशन। अब फिर इसमें H और वाटर फिर से मिल गए, क्योंकि वाटर भी आ गया, यहाँ से H भी आ गया, तो फिर ये दोबारा रिवर्स रिएक्शन है, यहाँ से और यहाँ से टूट के दो आ जाएंगे OH, दो आ जाएंगे OH, और दो OH में से हमें पता है आगे वाटर निकल जाता है। ये बनना चाहिए प्रोडक्ट। चेक करो कहीं ये ना दे के ऐसे दिया हो, ये तुम बताओ कैसे बन गया। सर टॉटोमेरिज्म इनोल फॉर्म। कीटोकाइनोल बन जाता है। ठीक है, नोट करो। हेलो, हाँ बेटा, आगे देखना।
59 कर रहे हैं। पीसीसी तो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है, और ये ईथर है, डबल बॉन्ड बन जाएगा पहले एल्डिहाइड। फिर अमोनिया और पीएच से मिल क्या गया है, डबल बॉन्ड ओ और एच, यहाँ से ओ और यहाँ से दो एच, वाटर निकल जाता है। जैसे हमने वो पढ़ा था, कुछ रिएक्शन एक्चुअली पहले दे दी इसने एल्डिहाइड की है। हमने एक 2,4-DNP वाला केस बताया था आपको कि 2,4-DNP में एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शनें कैसे होती हैं। दिखा दे, ये दिखा देना खुद तक नहीं, एक्सचेंज टूटा हुआ है। जो भी अमोनिया डेरिवेटिव है, दो एच ए को वाटर निकाल के ऐसे जुड़ जाता है। तो ये दोनों रिएक्शन आपको आगे भी आ जाएंगे, एक बार समझ आ गई तो कर लेना, नहीं तो इसे आप छोड़ देना, एल्डिहाइड कीटोन में हम पढ़ेंगे तब आ जाएंगे। नेक्स्ट देख लो, यही तो कहा था मेरे ख्याल में अल्कोहल का, ये नहीं कहा था कि सारे कहे थे। आगे देख लो बेटा, 67। फिर इसका आंसर नहीं मैच कर रहा कोई भी। रिंग ओपनिंग करके करवाया हुआ है इसने मेरे ख्याल में। ये सब वो करके भी टोटल 17 आ रहे हैं अल्फा एच, ऑप्शन ही नहीं है कोई। पहले का अगर रिंग ओपनिंग कर दें, यहाँ पे रिंग बन जाएगी 1 2 3 4 5 6, और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। यही बनाया है। सर नहीं, फर्स्ट वाले में ये नहीं बनाया, सेकंड वाले में रिंग ओपनिंग की थी। फर्स्ट वाले में क्या बनाया है? तो मतलब बिना और फिर रिंग ओपनिंग के बनाया था, इसीलिए रिंग के अंदर डबल बॉन्ड और बाहर CH3। पर एस तो फिर भी उतना ही देंगे। चेक करना, 4 लिए थे एच। सर नहीं, उसमें 7 आ रहे थे। 7 कैसे आएंगे? सर एक बाहर में थाइल है ना, तो अगर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड होगा, मतलब यही पॉजिटिव अगर हम 2 पे शिफ्ट कर दें, क्योंकि वो 3 डिग्री कार्बन है, हाइड्राइड शिफ्ट। अच्छा, ये पॉजिटिव यहाँ ले गए। यस सर। ये डबल बॉन्ड ऐसे बन जाएगा। यस सर, 7 आ जाएंगे। टोटल कितने दे रहा है ये? सर इन्होंने 14 दिए, जैसे आपने किया ना, ऊपर 4 नीचे वाले के 10 बन गए। हाँ, फिर यही होना चाहिए मेरे ख्याल में, रिंग ओपनिंग पहले नहीं होता। यस सर। जब भी ये वाला होता है साथ में कोई कार्बोकेटाइन आता है, तो इनमें पहले हम क्या लेते हैं, रिंग ओपनिंग लेते हैं। रिंग, ओके सर। और कोई है 69 तक? ये किया हुआ फिनोल तो नहीं किया अभी, या कर लिया? नहीं सर। ईथर देख लो फिर।
में 6 कर रहे हैं। फाइव एंड 6। फाइव में तो इसने ऑक्सीडेशन की है, पीसीसी नहीं काम कर जाएगा। फाइव का आंसर देखो पीसीसी, तो फिर सी आंसर में लग रहा है मुझे। फिर उन्होंने डी दिया होगा, क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड एसीटोन 35 डिग्री, HCl पाइरिडीन। अच्छा, इसमें HCl है बेटा, इसलिए डी दे दिया। HCl ये रिंग तोड़ देगा ना ईथर वाली। अभी हमने जो किया पीछे के डाई ईथर आ गया ना, एसिटल कीटल है ये, देखना जो दो ओ हैं दिख रहे हैं ईथर, ये एसिटल कीटल्स हैं। एसिटल कीटल को अगर HCl पानी डालेंगे तो फिर ये रिंग भी टूट जाएगी, तो इसलिए फिर सी नहीं दिया। ये वाला जो रिंग है ना, ये वाला यहाँ से टूट के एसिडिक मीडियम में क्या लग जाएगा, OH OH। ये लेकिन एसिडिक मीडियम और पानी में होगा, तो फिर सी इसलिए नहीं दिया, इसलिए सी इज नॉट करेक्ट। बेटर क्या है, डी इज बेटर। ठीक है, क्योंकि डी में क्रोमिक एसिड एसीटोन, इसे जोन्स रेजन कहा जाता है, सेम ही है जोन्स रेजन भी। फ्लिपकार्ट की ऐप डाउनलोड कर था इसमें, मैंने फोन लिया, मैंने कहा ऐसे कैसे इंस्टॉल कर देगा ऐप, तो उसमें है प्रोसेसिंग तो होएगी, सही, करनी पड़ेगी। है इसमें ऑलरेडी, ये है तो सही फ्लिपकार्ट नहीं की। फ्लिपकार्ट नहीं है, कोई और साइट इसकी फ्लिपकार्ट के नाम से पता करनी। फिर कहना मैंने कहा, मैं कहा तू अपने आप थोड़ी ऐप कर लेगा इंस्टॉल, तो नहीं होएगा सर, सामने ही ऐप करेगा इंस्टॉल जो करेगा था। तो कहना फिर मैंने और काली मैंने बुला दी, तो फिर मैं कहा एक ही मतलब समझाया था, फोन दे लगे तो अपने आप इंस्टॉल ओपन करके इंस्टॉल करना फिर मैं तो मैंने दसता से कि कोई ऐप इंस्टॉल कर रहा है, तो मैं बाहर खड़ा दिखता है शायद मैंने बुला दिया, तो काम टाइम और भी कोई आया है? वो मैं बात करती हूँ। चेक करो बेटा, फिफ्थ का चेक करो पहले, सही हो गया। सी क्यों नहीं है, क्योंकि HCl है, HCl में ये रिंग टूट जाएगी, इसलिए नहीं दे रहे हम सी। ये रिंग हमने रिटेन करनी है। फोर्थ बता दोगे कैसे हुआ है? OH एक बार ऊपर चला गया, एक बार नीचे आ गया, कौन सा हो सकता है इसमें? KMnO4 कोल्ड है, OH लग जाएगा। फोर्थ किया बेटा किसी ने? तो सेकंड आ रहा है, बी ऑप्शन। पहले इस पे OH लग जाएंगे, फिर इंट्रामोलिकुलर विलियमसन हो जाएगी, क्योंकि आपने NaH डाल दिया। NaH का H नेगेटिव यहाँ से H पॉजिटिव निकाल देगा, O नेगेटिव, और इंट्रामोलिकुलर विलियमसन जैसे कि ये हमने वैसे हो। ये O नेगेटिव कहाँ अटैक कर देता है, कार्बन पे, क्योंकि Br को निकाल देता है। 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। ठीक है, चेक करो फिर, 5 मेंबर रिंग बनाई है इसने, तो किससे बनेगी? बी से बनेगी। ये सिक्स्थ वाला तो मुझे वो लग रहा है कि डाइजोनियम बना लिया इसने, डाइजोनियम बना के फिर
कॉपर क्लोराइड वाली रिएक्शन है, सैंडमेयर गैटलमैन। चेक करो किसी को समझ आया तो ये 6। यस सर, सैंडमेयर sir. करवा रही हूँ। तो ये बस O और मिथाइल में से ज्यादा बेटर O है, इसलिए O के ऑर्थो पे लग जाएगा। इधर तो मिथाइल है, इधर OCH3 है, तो ये क्योंकि प्लस आर है, प्लस आर होने की वजह से इसके ऑर्थो पे लगेगा सारा। पहले HNO2 से नाइट्रो लग गया, नाइट्रो की फिर रिडक्शन हो गई आयरन HCl से, NH2 बन गया, NH2 में HNO डाल दिया। HNO डालने से क्या बन जाता है, पहले चलो NaOH डाला, वो ये है कि HCl भी डाला था, तो HCl में NH2 HCl के साथ रिएक्ट करके NH3Cl बना देता है, तो हमने HCl को खत्म करने के लिए बीच में NaOH डाल दिया, इससे NH2 बन गया। NH2 का HONO से रिएक्शन है, अरीन डायजोनियम बन जाएगा। इस बात भी है 0 डिग्री। अरीन डायजोनियम का हमें पता है आगे क्या बन जाता है, कॉपर क्लोराइड से ये हट के क्या लग जाएगा, क्लोरीन। तो चेक करो, यहाँ नाइट्रो लगा है, वहां पे फाइनली क्या लग जाएगा आपका, क्लोरीन लग जाएगा। समझ आ जाएगा ये वाला। आगे देख लो 10 तक कोई। 15 तक। So 14th. 14 1 methoxy 3 methyl 2 butene from isomeric। पेंटीन 1 ओल है, एक मिथॉक्सी है। अल्कोहल का कोई टेस्ट नहीं लग रहा इस पे। अल्कोहल का टेस्ट डी ले लो बेटा, क्योंकि डी में जो अल्कोहल है वो हाइड्रोजन रिलीज करता है सोडियम के साथ। अल्कोहल ROH होता है ना, तो सोडियम के साथ हाइड्रोजन रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। सोडियम मेटल सस्पेंडेड इन हेक्सेन, ये बन जाएगा। ईथर में नहीं होता, जो ईथर्स हैं नो रिएक्शन विद सोडियम। तो गैस से एफिशिएंसी से आपको पता चल जाएगा भी कौन सा अल्कोहल है कौन सा ये है। ठीक है, Okay sir. सिल्वर नाइट्रेट नहीं करेगा काम, वो तो टोलेंस रिएजेंट है। KMnO4 दोनों को ही ऑक्सीडाइज करेगा, उसमें ब्यूटीन है उसे ऑक्सीडाइज कर देगा, उसमें अल्कोहल है उसे ऑक्सीडाइज कर देगा। ब्रोमीन इन क्लोरोफॉर्म दोनों में रिएक्ट करेगी, क्योंकि ईन है, ईन पे ब्रोमीन ऐड हो जाएगी। तो बाकी तीनों तो दोनों के साथ रिएक्शन दिखाएंगे, सिर्फ डी वाला है जिसमें एक रिएक्शन करेगा दूसरा नहीं करेगा। पूछो कुछ पूछना तो वृंदा। सर इसमें जो ये रिएक्शन है कि सोडियम के साथ हाइड्रोजन इवॉल्व करता है, ये सिर्फ अल्कोहल्स हैं या कोई और भी कंपाउंड्स कोई भी होते हैं? एसिड मेटल के साथ, कोई भी एसिड मेटल के साथ क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ओके सर। सर पर अल्कीन्स तो नहीं करेंगे ना? हाँ बेटा, अल्कीन नहीं, अल्काइंस करेंगे। ओके सर, ठीक एसिडिक जो है अल्काइंस, अमोनिया, अल्कोहल्स, ये वाले करेंगे। है। ओके। नेक्स्ट देखना कोई और है। थर्टीन का बता दो बेटा, बी ऑप्शन क्या है। क्लीवेज है तो हाइड्रोलिसिस, दोनों तरफ तोड़ के OH लग जाते हैं। तो जो 13 का एक तरफ से बॉन्ड टूटेगा उसमें 2 OH आ जाएंगे, 2 OH आ जाएंगे तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ से देखो OH, इस कार्बन पे भी क्या आ जाएगा OH, इस पे इधर से भी OH आ गया। चेक करो समझ आ रहा है। अब ये एक ही कार्बन पे 2 OH आ गए, तो इनमें से वाटर निकल के क्या बन जाएगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड।
चेक करना है, ऐसे तो नहीं दिया आंसर कोई। Yes, sir. ये तो क्लीवेज है, OH लगाते रहना बस, यहाँ भी हाइड्रोलिसिस है वाटर के साथ। तो यहाँ तक कर लो एक बार, 14 तक। इसके थोड़े से रह गए हैं 28 तक, और फिनोल ये हम बाद में कर लेते हैं, मुझे कोई मिलने आया बेटा करके, ठीक है। ये क्वेश्चन बाद में कर लेते हैं, थोड़े से रह गए ना, नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा आपके डाउट, ठीक है। ओके सर। बीच में जो छोटा टॉपिक वो कर लेना, फिनोल, फिनोल का, और इसका नेक्स्ट क्लास रख लेते हैं, 1-2 दिन में हो जाएगी, ठीक है।